किसी और फार्मर से वैसे इसकी रेंज भाई ये वाइट है, वाइट का पेयर ठीक है। अगर अकेली फीमेल या फीमेल एक क्लच में 9 से 12 अंडे देती है फीमेल, दूसरे क्लच में तकरीबन इतने देती है 9 से 12 अंडे, ठीक है 8 भी देती है, तीसरे क्लच में कम अंडे देती है। और यहाँ 3, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नजर आता है? रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, सेम है, 3 माध्यम में भी ठीक है, 2 में भी ठीक है, ब्लैक शोल्डर के जी ठीक है जी। ये भी महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं? ये भी महंगे होते हैं। क्या इसकी क्या डिमांड है? ये भी डिपेंड करता है, ये और के बराबर ही रेट है इनका। अच्छा, तो इससे भी महंगे हैं। अब ये जो चीज़ देख वो अच्छा लगे। अब बना ये मस्ती में इस टाइम है। ये ऐसे ही होते रेड गोल्ड है ना ये, ठीक है। ये फुल मस्ती में इस टाइम दूसरे केज में फीमेल को अट्रैक्टिव कर रहा है अपनी तरफ। अच्छा, तो ये भी एक ही नस्ल के हैं? हाँ जी, ये भी रिंग नेक के हैं, इनमें फुल भी है, कुछ एक पट्टे भी हैं मेरे पास इनमें। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस होती है? फीमेल्स भी हैं इनमें पेयर की? इसमें इधर तो पेयर भी दिखा दीजिएगा मेरे पास। इस फीमेल ने ये 6 अंडों तक गई है और 6 के 6 बच्चे निकाले हैं एक पेयर में। जी प्यारे दोस्तों, इस फार्म में जो खूबसूरत मोर हैं और सुरखाब हैं और इनके पास माशाल्लाह पैरट्स हैं, तोते हैं, बहुत खूबसूरत नस्लें हैं। तो आपको ओवरव्यू दिया। अब कामरान भाई अपना मुकम्मल तारुफ़ करवाएंगे, उसके बाद आपको जो बाकी वीडियो है वो डिटेल से दिखाएंगे। तो आप वीडियो आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह पूरे फार्म का विज़िट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। भाई अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम कामरान हुसैन है और हम बर्ड्स का काम करते हैं। हमारे फार्म का नाम है विलेज बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म। ठीक है। ये तकरीबन बिहाड़ी चौक के नज़दीक ही है। बिहाड़ी चौक जनरल बस स्टैंड से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ हमारा फार्म है। ये चा अल्लाह दाद वाला? जी, चा अल्लाह दाद वाला मोजा बहनी गाँव का नाम है। ठीक है, साथ ही ये फार्म है जी। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, व्हाट्सएप का भी और कॉल का भी। अगर आप रब्ता करना चाहें किसी भी, अगर आप परचेजिंग करना चाहें या वैसे, तो इनका जो फार्म है इस पे आपको मुकम्मल विज़िट करवाते हैं। अच्छा भाई, ये बता दें आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं? हमारे पास मोर हैं, पैरट्स हैं, सुरखाब हैं, पेजेंट्स, ठीक है, और फैंसी मुर्गी की कुछ वैरायटी है, मैंड्रीन डक है, टर्की है। ठीक है, चलो ठीक है जी। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टार्ट में खूबसूरत मोर दिखाते हैं। अच्छा प्यारे भाई, ये कौन सी नस्ल है? ये ब्लू है। ब्लू है। अब ये ब्रीडिंग के लिए? जी बिल्कुल, ये ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, ये मतलब किस टाइम पे अंडे देते हैं? ये मार्च में इनका स्टार्टिंग होता है सीज़न। अच्छा। सीजनल बर्ड्स है, साल में एक दफ़ा अंडे देते हैं, मार्च में स्टार्ट हो जाता है अंडा। अच्छा, तो एक मादी कितने अंडे देती है एक साल में? एक मादी डिपेंड करता है आप मेहनत किस तरह करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो इनकी रेंज अंडे की वो 25 से 35 अंडे के अंदर अंदर है। अच्छा, 25 से 35 अंडे। अगर 25 भी दे तो उसमें से कामयाब कितने हो जाते हैं? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये डिपेंड करता है आपकी मशीन किस तरह की है, आप किसके नीचे बच्चे निकलवाते हो या मादी खुद कोड़क होती है। अच्छा जी। तो आपका क्या तरीक़ाकार होता है? मशीन के ज़रिए करवाते हैं या मादी को बिठाते हैं? हम तो मशीन के ज़रिए निकलवाते हैं। अच्छा, कौन सी मशीन? ऑटो भी है और मैनुअल भी है अंडों की। अच्छा जी ठीक है। तो कितने दिन में बच्चा मशीन के ज़रिए तैयार हो जाता है अंडे में? तकरीबन 25 से 26 दिन के अंदर। 25 से 26 दिन के अंदर। गर्मियों में 24 दिनों में निकल आता है और सर्दियों में जो है ना 26 दिन में जाता है। ठीक है। तो एक नर के साथ 3 मादियाँ? जी बिल्कुल, 3 फीमेल। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते? नहीं बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है। इससे कम लगा सकते हैं? इससे कम लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। ज़्यादा मौजू क्या होता है, 2 या 3? ज़्यादा 2 लगाते हैं लोग, आगे जो हमने देखे जितने भी विज़िट किए हम लोग 2 लगाते हैं, हमने 3 लगाई हुई। चलें जी ठीक है। अच्छा, तो ये बता दें कि ये तैयार जोड़ा आप सेल करते हैं या नहीं? तैयार अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। क्या प्राइस है इसकी नर की? नर है 15,000 का। 15,000 का। कितनी एज है इसकी? ये तकरीबन 5 साल का। 5 साल का। और मादियाँ? मादी तकरीबन
मिक्स में है तकरीबन, कोई मेल के साथ की 5 ईयर की है, कोई 4 ईयर की है इसमें, अच्छा जिस तरह मिली हैं वो लगाई हुई हैं। ठीक है। तो कितने उम्र का जो तैयार होता है नर वो ब्रीडिंग के लिए वैसे तैयार तो हो जाता है? ये 3 साल में तैयार होता है, लेकिन जो फीमेल है वो 2 ईयर की भी तैयार हो जाती है, अगर अर्ली ब्रीड की हो तो अंडों के लिए रेडी होती है, अंडे दे देती है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी आगे चल के यहाँ देखते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त चीज़। ये सबसे पहले भाई बता दें कि ये कौन सी नस्ल है? ये वाइट है, वाइट मोर है। अच्छा जी। और ये कितनी उम्र का है तकरीबन? ये तकरीबन 4 ईयर का है। 4 ईयर का है। इसके साथ भी 3 मादियाँ लगाई हुई हैं? ये 3 मादियाँ। तो ये भी 2 साल 3 साल की उम्र में ब्रीड शुरू करता है? जी बिल्कुल, ये भी 3 साल में। ठीक है। तो अब ये कितने दिनों से ब्रीड के लिए मतलब आपने अलग से खड़े किए हुए हैं? ये तो इनके हमने पार्टीशन की हुई है। अच्छा, ये वैसे भी ऐसे अलग से इसी तरह अलग से रहते हैं। जब इनके मतलब अंडे दे देती हैं मादियाँ तो उसके बाद भी ये रहते हैं इकट्ठे? पार्टीशन में नहीं, पार्टीशन में अलग अलग रहते हैं, हम इकट्ठे नहीं करते। सही, ज़बरदस्त। परिंदा डिस्टर्ब होता है। अच्छा अगर ये जिस तरह तैयार है माशाल्लाह, अगर ये आप सेल करें तो इसकी क्या प्राइस होगी? ब्रीडर हम सेल नहीं करते, अगर किसी को चाहिए तो वो हम किसी और फार्मर से या किसी से लेके दे सकते हैं। ठीक है। वैसे इसकी रेंज होती कितनी है, कितने में ये होता है? ये वाइट है, वाइट का पेयर है 40,000 का पेयर। हाँ जी। ठीक है। अगर अकेली मादी लेनी हो तो? अकेली फीमेल वैसे तो मिलेगी नहीं, पेयर की सूरत में ये सेल होता है। अच्छा। आजकल सीज़न है तो मादी की शॉर्टेज होती है, फीमेल मिलती नहीं है, इस वजह से कोई भी अगर सेल करता है तो पेयर सेल करता है। ठीक है। आगे चल के यहाँ आपको दिखाते हैं। ये कौन सी नस्ल है भैया? ये पैटर्न में है। अच्छा। इसकी कोई अपनी नस्ल नहीं है, देखने वालों के लिए तो ये कैमियो है, लेकिन ये कैमियो नहीं है, फीमेल। ये तीनों फीमेल्स हैं? जी, ये तीनों फीमेल्स हैं। इनका मेल था, वो एक मादी को ना वो पीट रहा था, थोड़ा मार रहा था। अच्छा, तो उसको अलग कर दिया? जख्मी कर दिया, उसे अलग किया अभी। चलें वो भी आपको दिखा देते हैं आखिर में। तो इसकी कितनी उम्र है? ये भी तकरीबन 4 ईयर के हैं। ठीक है। अच्छा, ये बाज़-औक़ात फार्मर जो है इसमें के अंदर बांस लगाते हैं, उसका क्या सीन है कि ये कब लगाने चाहिए? बांस लगाते हैं आउट ऑफ सीज़न, जिस तरह अंडों का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद फ़ौरन आप बांस लगा सकते हैं। अच्छा। बांस लगाने से ये फ़ायदा होता है कि बर्ड ऊपर बैठते हैं और उनकी जो टेल की लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है और वो ख़राब नहीं होती, डैमेज नहीं होती। ठीक है। और सीज़न में बांस उतार दिए जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्रॉसिंग करनी होती है और नर का जितना फोकस होता है वो फीमेल पे रहता है। ठीक है। इसलिए अंडों में बढ़ोतरी के लिए भी अच्छा है बांस उतारना सीज़न में। ज़बरदस्त। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे चल के यहाँ देखते हैं। यहाँ भी इन्होंने एक नर के साथ 3 मादियाँ लगाई हुई हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, खूबसूरत है। इसका भाई से जानते हैं ये कौन सी नस्ल है भैया? ये ब्लू पाइट का है। ब्लू पाइट का है। ठीक है। तो इसके साथ अब देखने की ये चीज़ है कि जो पहले आपने मोर दिखाया उसके साथ जो मादियाँ थी वो उसी के साथ मिलती जुलती थी। ये मादियाँ भी फिर ब्लू पाइट की हैं? हाँ जी, ये मादियाँ भी ब्लू पाइट की हैं। ठीक है। तो ये सारी मादियाँ जो हैं वो अंडे की रेशो सबकी बराबर की होती है? नहीं, हर मादे की अंडे की रेशो बराबर नहीं होती। अच्छा। कम या ज़्यादा। ये असल में साल अपने सीज़न में 3 क्लच देती है एक फीमेल। ठीक है। एक क्लच में 9 से 12 अंडे देती है फीमेल। ठीक है। दूसरे क्लच में भी तकरीबन इतने दे देती है, 9 से 12 अंडे। ठीक है। 8 भी दे देती हैं और तीसरे क्लच में कम अंडे देती हैं, इसलिए इसकी रेशो होती है। तो पहला क्लच 25 से 35 माह अंडों के में शुरू होता दरमियान। है? पहला क्लच फरवरी में? मार्च में स्टार्ट होता है। और दूसरा? सम पीपल के पास जो है ना वो फरवरी में भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो फिर दूसरी बार कब देती है अंडा? ये पहले क्लच में 8 से 12 अंडे दे के कुछ ब्रेक लेती हैं, रेस्ट लेती हैं 15 दिन का, 20 दिन का। ठीक है। उसके बाद फिर ये स्टार्ट कर लेती हैं। तो इतने अरसे में वो अंडे ख़राब नहीं होते उसके ऊपर? वो तो मशीन में रख देते हैं? नहीं, वो अंडे हम उठा लेते हैं यहाँ से, उठा के हम इकट्ठे करते हैं, करके फिर मशीन में रख देते हैं। इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि मशीन से करवाने का? मादी फिर अगली जो है जी वो बिल्कुल, अगर हम मादे के नीचे ब्रीड करवाएं तो ये कुड़क हो जाएगी। सही है। सारी नहीं होती, कुछ मादे कुड़क होती हैं तो फिर हम उससे अगली ब्रीड नहीं ले सकते। ठीक है। चलें इसकी प्राइस बता दें आप। ये भी वाइट और इसकी प्राइस सेम है। ठीक है। 40। ठीक है। चलें इनके जो अभी बच्चे हैं वो भी अगर आपके पास अवेल हैं तो हम दिखा देंगे। बच्चे अभी तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह 1-2 मंथ में बच्चे। साल 6 महीने के भी तैयार नहीं हैं? नहीं, अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, जो पिछले सीज़न के बच्चे थे वो तो हमने सेल कर दिया सारा। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी नर जो है वो वाइट है
और ये मादी भी ये ब्लू पाइड की है। अच्छा, ब्लू पाइड की है। तो इससे जो बच्चा पैदा होगा, जो मतलब अगर नेक्स्ट ब्रीड होगी इनकी, वो कौन सी नस्ल बनेगी? वो 50-50 होगा। मतलब ये जिस तरह हमने पहले दिखाया ये वाला, इस तरह का बनेगा? हाँ जी, ब्लू और वाइट मिक्स कुछ होगा। मेल पे जाएंगे और अच्छा। कुछ फीमेल पे जाएंगे। ठीक है जी। तो इनकी प्राइस भी वही है वाइट की जिस तरह आपने जी बताया? बिल्कुल, 40,000 वाइट और पाइड की प्राइस सेम है, 40,000 पेयर की। चलें, ये कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? ये हमें मेरे वालिद साहब से हमें ये ऐसे समझो विरासत में मिला है। जी जी। 35-37 साल हो गए थे मेरे वालिद साहब को ये काम करते हैं। ठीक है। जिस तरह हमने स्टडी वगैरह छोड़ी है, हम भी वालिद के साथ इसी काम में आ गए। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। मुल्तान में किसी के पास मोर नहीं था। अच्छा, तब से ये स्टार्ट किया आपने? खोलें दरवाज़ा खोलें। ठीक, अब इससे जो नेक्स्ट ब्रीड होगी तो वो बिल्कुल इसी तरह वाइट ही होगी जिस तरह ये नज़र आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। तो इसकी कितनी उम्र है तकरीबन? ये तकरीबन 5 ईयर का है। अच्छा, और ये मादियाँ भी? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इनकी वैक्सीनेशन के हवाले से कोई बात बता दें आप। वैक्सीनेशन हम इनको करते हैं रानी खेत की, H5 की, H9 की। ठीक है जी। वो किस सीज़न में? सीज़न तो कोई नहीं, इनका टाइम होता है वैक्सीन का, उसके बाद करनी पड़ती है हर 3 मंथ के बाद। ठीक है। वैसे हर जो भी बर्ड्स रखने वाले हर कोई अपने हिसाब से करता है या फिर डॉक्टर के कहने पे करता है, तो हम 3 मंथ बाद करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एवरेज बता दें कि एक जो फीमेल है वो 1 साल के अंदर कितने, मतलब उसके एवरेज कितने बच्चे तैयार हो जाते हैं एक फ़ीमेल से? एक फीमेल से देखो जी, ये आप बता रहे हैं 25 से 35 अंडे होते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें तकरीबन मतलब पाया तकमील तक बड़े कितने हो जाते हैं बच्चे? उसमें से अंडों में से कुछ ज़ाया हो जाते हैं, अंडे ख़राब वो हो तो जाते डिपेंड करता है हर इंसान पे, वो किस तरह मेहनत करता है, क्या हिसाब किताब है, किस तरह वो पालता है उनको। ठीक है। कोई बच्चे शुरू में ज़ाय हो जाते हैं, कुछ बच्चे अंडे से डैमेज निकलते हैं। सही है। तो उसकी क्या रीज़न होती है? हर इंसान का सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ है। अच्छा। कोई कैल्शियम की कमी समझता है, भी कैल्शियम की कमी है, और कुछ से समझते हैं। मेरा मानना यह है कई कुछ बच्चे वीक होते हैं, जब अंडों में फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। वो जब अंदर फंसे रहते हैं तो उनके पंजे वैसे ही टेढ़े हो जाते हैं, वो नकारा हो जाते हैं। वो नकारा हो जाते हैं। चलें आगे चलें आगे चल के ये चीज़ आपको दिखाते हैं। ये भी वाइट है और इसके साथ भी 3 फीमेल्स हैं। ज़्यादा आपके पास वाइट देखने को मिल रही हैं जी। तो इसकी क्या रीज़न है? वाइट का ज़्यादा बिजनेस है या डिमांड ज़्यादा है? वाइट की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन बस ये बर्ड्स हैं, किसी की डिमांड अप हो जाती है, किसी की नीचे आ जाती है। सही है जी। तो ये शौक़ की भी बात है कि जी बिल्कुल इसी तरह है। आपको ज़्यादा वाइट का शौक़ है? वाइट का भी है, दूसरे बर्ड्स का भी है हमें। चलें जी आगे चल के ये ब्लैक शोल्डर। जी ये ब्लैक शोल्डर है। ठीक है। इसकी कितनी एज है तकरीबन? ये तकरीबन है 5 ईयर का ये भी। अच्छा, तो इसके साथ जो मादियाँ लगाई हुई हैं वो कौन सी नस्ल की हैं? वो ब्लैक शोल्डर की हैं वो भी। ठीक। आप इनको बाहर नहीं निकालते? नहीं, बाहर अगर निकालेंगे तो ये उड़ जाएंगे। अच्छा। वो शुरू से इनको आदी करना पड़ता है बच्चों से, बच्चों को बाहर बंदा खुला छोड़ता है, फिर वो आदी हो जाते हैं। ठीक है। ये यूज़ टू नहीं है बाहर के। अच्छा, अगर आप बाहर निकाले जाएं तो ये उड़ जाएंगे? ये उड़ जाएंगे जी, दरख्तों पे बैठ जाएंगे। जी जी। चलें ठीक है। ये मादी की क्या नस्ल बताई आपने? ब्लैक शोल्डर। मादी भी ब्लैक शोल्डर है? जी जी ब्लैक शोल्डर की। ठीक है। चलें जी, यहाँ चल के आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जो मादियाँ हैं वो आपने पहले दिखाई हैं। ये जो नर खड़ा है, इसकी फ़ीमेल आपने उधर दिखाई है पीछे जो ज़ख्मी? नहीं वो इसकी नहीं है। वो इसकी नहीं है? नहीं, ये है ओतन। अच्छा, ओतन पीकॉक है। ठीक है। अच्छा, आप ये ये फीमेल ब्लैक भी होती शोल्डर है। की जो है ना प्राइस बता दें इसकी। ब्लैक शोल्डर का पेयर की प्राइस है 28,000। 28,000 अकेला? ये ब्रीडर तैयार 28,000 का? हाँ, तैयार पेयर का रेट है। ठीक है। तो ब्रीडर इसका जो अकेले का अकेले मेल का 15,000। 15,000। चलें जी ठीक है। तो इसका क्या है? ये ओतन का है, 3 फीमेल हैं और 1 मेल है। ये नस्ल इधर कम ही है, लोगों के पास बहुत कम है। अच्छा, नायाब है? नायाब है। ठीक है, सुरमई कदर में है। तो इसका ये बता दें भी इसकी क्या प्राइस है? ये फॉर सेल नहीं है और इसके अभी बच्चे चिक्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसका एक आइडिया दे दें। आइडिया नहीं? चलें जी ठीक है, इसका आइडिया भी नहीं देना चाह रहे भाई।
तो यहाँ आगे चल के आपको यहाँ भी ब्लैक शोल्डर है। अब यहाँ एक फीमेल के साथ 2 मेल हैं, ये क्या चक्कर है? और ये दोनों जो आपने पीछे देखा था एक सेट 3 फीमेल खड़ी थी, उनका मेल था। ठीक है, वो फीमेल को डैमेज किया जिसने, ये वो खड़ा हुआ है, वो इधर मैंने सेपरेट किया इनके साथ। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो दूसरा जो पेयर खड़ा है, ये है मेल रेड बफ का और फीमेल ओतन की है। अच्छा, मेल जो है वो रेड बफ का है। रेड बफ, ठीक है। ये भी 5 साल उम्र है इसकी? नहीं, ये तकरीबन है 2 साल 3 साल का। 3 साल का, मतलब 3 साल में इस पोजीशन में आ जाता है मेल। जी, ठीक है। और जो फीमेल है वो ओतन की है। ओतन की है, ठीक है। तो ये इन तीनों को इकट्ठा क्यों किया, मतलब 2 मेल और 1 फीमेल? वो मेल इसलिए छोड़ा है, वो उधर उसको डैमेज कर रहा था फीमेल को, वो मैंने अभी आरजी छोड़ा है। अब इस मेल की क्या एज है? 1-2 दिन में वापस छोड़ दूंगा। ये जो छोटा खड़ा है, छोटे मेल की जो एज है वो 3 ईयर है। अच्छा, ये छोटा रेड बफ? छोटा रेड बफ का है। और ब्लैक, ये बड़े वाला ये ब्लैक शोल्डर का है। ठीक है, ये 5 ईयर का है। अच्छा, इसकी रेट बता दें रेड बफ का। रेट नहीं, इसका भी नहीं बताएंगे? नहीं, अच्छा, इसका बच्चा कितने में सेल होगा? चलो वो आप बता दें, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ब्रीडर तो ये वाला आपके पास है, आप सेल नहीं वीडियो में ये बता नहीं सकता, क्योंकि हर एज में बच्चे का अपना रेट होता है। एक फिक्स प्राइस हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, फिक्स प्राइस नहीं है। और इसमें मेरे पास चिक्स भी अवेलेबल नहीं है इसके। ठीक है, हर उम्र में इनका रेट बढ़ता है, हर एज में। ठीक है, अलग अलग रेट है। चलो ये बता दें, ये वाइट पेयर जो पीछे आप मुझे दिखा चुके हैं, इसका जो बच्चा है वो कितने में मिल जाता है? एक बच्चा ये ऑल ओवर से निकलने के फ़ौरन बाद, मतलब 2-3 दिन का या 1 महीने का? जो मैंने सेल किया है नेक्स्ट ईयर में, जो मैंने सेल किया वो तकरीबन 2 माह का 2.5 माह का सेल किया है। 6000 का पेयर जी। ठीक है, वाइट का। और ब्लैक शोल्डर का? अच्छा, ये वाइट का कह रहे हैं कि 7000 का पेयर मिलता है बच्चों का तकरीबन 2 से 2.5 माह का। 2 से 2.5 माह का। और ब्लैक शोल्डर का? ब्लैक शोल्डर का 6000 का पेयर। 6000 का, ठीक है। इनका ब्रीड तैयार होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा, जो आपके पास रेड बफ और वो जो दूसरी बताइए आपने ओतन की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ भी मेरे ख्याल से ये कौन सी नस्ल है? ये है ब्लैक शोल्डर वाइट आइज़ का मेल है। ब्लैक शोल्डर पाइड वाइट आइज़। ब्लैक शोल्डर पाइड वाइट आइज़। वाइट आइज़ में इनके वाइट आइज़ आ रहे हैं ना। ठीक है, जो आइज़ है वो वाइट है। इसकी तकरीबन 4 साल उम्र है। ये तकरीबन 5 ईयर का ये भी। अच्छा, इसके साथ भी 3 फीमेल है, एक रेड बफ की फीमेल है, एक वाइट की और एक ओतन की है। ये वाली रेड बफ है? ये वाली ओतन की है। अच्छा, ये वाली ओतन की है। और ये वाली रेड बफ की है। ठीक, और पीछे वाइट की है। ठीक है, तो इनका जो मतलब ज़ाहिर है क्रॉस पड़ेगा तो इसमें रिज़ल्ट मुख्तलिफ ही नज़र आएगा। जी, बिल्कुल पैटर्न में आ जाएंगे फिर। चलें जी, आगे म्यूटेशन आ जाएगी। अब यूँ कह लें कि ये वाला जो मेल खड़ा है, ये किस चीज़ से क्रॉस के रिज़ल्ट में निकला है? ये वैसे वाइट की ऑल ओवर जितने बर्ड्स हैं, मोर में जो वैरायटी है, सब म्यूटेशन में है। ठीक है, ये है सिल्वर का। अच्छा, ये सिल्वर में है? ये सिल्वर का, सिल्वर पाइड, सिल्वर अकेला सिल्वर में। ठीक है, जस्ट सिल्वर। तो इसके साथ मेल्स इसकी क्या प्राइस है? इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं इनकी। ठीक, जितनी अच्छी क्वालिटी की उतना अच्छा रेट होगा। अब ये प्योर सिल्वर में नहीं है? ये प्योर सिल्वर में है इस टाइम। अच्छा, ये प्योर सिल्वर में। तो इसका जोड़ा क्या रेट होता है? अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये फीमेल खड़ी है जी, इसमें वाइटनेस ज़्यादा है, ये वाली सिल्वर शेड भी आ रहा है। और वो जो दरमियान में फीमेल जा रही है उनमें पीछे थोड़ा ब्लैक आ रहा है। सही है, वो क्वालिटी में थोड़ी लो है। हाँ। ये इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। इसमें जो है वो 80 से 85 प्योर ज़्यादा है, ये सिल्वर प्योर ज़्यादा है। जी, जो मेल खड़ा है जी। तो इसकी क्या बता रहे हैं आप डिमांड? इसमें तकरीबन अच्छे से अच्छा जो सिल्वर है वो मिलेगा, तकरीबन 80 से 85 हज़ार का पेयर मिलेगा। 80-85 हज़ार का पेयर। मतलब अभी तक जो हमने देखे हैं वो महंगा यही है जी, सिल्वर वाला जी। ठीक है जी, आगे चल के यहाँ आपको दिखाते हैं। ये ब्लैक शोल्डर है। ठीक है, तो इसका आप एक दफ़ा फिर बता दें, ब्लैक शोल्डर का पेयर कितने का आप बता रहे थे? ये ब्लैक शोल्डर क्या है, इसका पेयर है 28,000 का पेयर है। 28,000 का पेयर, ठीक है। इसके साथ भी 3, अभी सीज़न है क्योंकि सबके साथ वो आपने एडजस्टमेंट की हुई है कि जिनकी ब्रीडिंग आपने करवाई। ये सारा तैयार ब्रीड है? बिल्कुल, ये तैयार ब्रीडर है। चलें आगे, यंग ब्रीडर। ठीक है।
यहाँ चल के एक नई चीज़ है अभी तक जितना भी आपको। ये कौन सी नस्ल है? ये पर्पल है, पर्पल का पेयर है। पर्पल नेक की टॉप है, ये फीमेल भी और मेल भी। अच्छा, ये है कि पर्पल नेक का मोर है। पर्पल नेक, पर्पल नेक, पर्पल नेक। पर्पल नेक का मतलब है इसकी जो नेक है गर्दन वो जी, पर्पल कलर में है। ठीक है। और इसमें भी ये ओरिजिनल ब्लड लाइन में खड़ा है इस टाइम पर्पल। ठीक है, तो इसकी भी मतलब क्योंकि आजकल एक बिलो में पर्पल आ रहा है, वो बिल्कुल भी देखने में जो आम बंदा है उसे देखने में जो है ना ऐसे लगेगा जिस तरह ये बिलो खड़ा हुआ है। जो रखने वाला है शौकीन को पता नहीं चलेगा, जो रखने वाला शिकारी है दूसरे लफ्ज़ों में वो ही देख के पहचान सकता है ये ओरिजिनल पर्पल ब्लड लाइन में है। ठीक है, फीमेल भी और मेल भी। तो ये ब्रीडर आप फॉर सेल नहीं है? नहीं, ये ब्रीडर फॉर सेल नहीं है, चिक्स ही मिलेंगे इनके। ठीक है, अभी सीज़न में, आउट ऑफ सीज़न। अच्छा, ये चिक्स किस मंथ में अवेलेबल होते हैं? चिक्स फरवरी मार्च में स्टार्ट होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में इनके चिक्स हमारे पास होंगे इंशाल्लाह। सही है। तो ये क्या चीज़ है? ये देखने में तो बिलो है लेकिन ये पैटर्न मेल है मेरे पास। ठीक है, मतलब प्योर में नहीं है? प्योर बिलो में नहीं है, पैटर्न में है। तो इसके साथ ये फीमेल कैमियो की है। अच्छा, और ये वाली? और वो फीमेल है ओतन की। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये बता दें, अभी इसमें कोई फ़र्क कभी आपको नज़र आया कि जहाँ आपने 2 मादियाँ डाली हुई हैं और जहाँ 3, तो उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नज़र आता है? वाज़े रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। 3 मादियों में भी ठीक है, 2 में भी ठीक है। ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सोच पे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो 2 फीमेल लगाते हैं मेल के साथ, उसमें ब्रीड और ज़रा अच्छी आती है। अच्छा, ठीक है जी। अब यहाँ लास्ट में ये ब्लैक शोल्डर? जी, ये ब्लैक शोल्डर है। ठीक है, और इसके साथ मादियाँ भी ब्लैक शोल्डर? इनके साथ मादियाँ भी ब्लैक शोल्डर की हैं जी। ठीक है जी। ये फुल मस्ती में इस टाइम दूसरे केज में फीमेल को अट्रैक्टिव कर रहा है अपनी तरफ। अभी तो और कलर्स हैं, वो मैंने अभी परचेज़ नहीं किए, मैंने वो रखे हैं, चलते हैं यहाँ पर। ये हम पिछले 10 साल से कर। ये भी महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं? ये भी महंगे होते हैं। क्या इसकी क्या डिमांड है? ये भी डिपेंड करता है, ये और के बराबर ही रेट है इनका। अच्छा, गोल्डन और रेड गोल्डन का बस, बाकी तो इससे भी महंगे हैं 40,000। अब ये जो चीज़ देखा, ये इसमें 3 मादियाँ एक नारा ऐसे जी, माशाल्लाह। मुँह इधर करेगा ना तो फिर और वो अच्छा लगेगा। अब बना ये मस्ती में इस टाइम है। क्या यार, इसका बताना ज़रा। ये माशाल्लाह इसके ये रेड गोल्डन फेजेंट है। और ये आँख इसके ऊपर निकली है ऐसे ना? जी नहीं, आँख इसकी साइड पे है सेम। हाँ जी, नहीं मतलब वो उसके नीचे कोई और है, कलर्स हैं इसके नीचे। ये ऐसे ही होते, रेड गोल्डन है ना ये। ठीक है, आपको दिखा दूँगा जी। भाई के पास यहाँ पैरेट का जो सेटअप है वो आपको दिखाते हैं। ये खोलने से उड़ तो नहीं जाएगा? नहीं। ठीक है जी, यहाँ आपको दिखाते हैं। तो अब नीचे कर दें, चलें। ये कौन सी है इसकी नस्ल? ये एक रिंगनेक का पेयर है इसमें। ठीक है, एक रॉ पैरट का वो पट्ठा खड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इनका सीज़न है, ये ब्रीड के लिए लगे हुए हैं? ये इनका सीज़न है, वैसे अब स्टार्ट हो गया है, अंडे मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, कुछ पेयर के। इनका कब सीज़न स्टार्ट होता है? इनका सीज़न भी इनके साथ ही स्टार्ट हो जाता है, मोर के साथ ही। ठीक है, लेकिन हर जितने भी रखने वाले हैं उनके पास किसी के पास जनवरी में अंडे आते हैं, किसी के पास फरवरी में आते हैं। तो ये कितने अंडे देते हैं? ये तकरीबन 2 क्लच किसी के पास आते हैं, किसी के पास 3 क्लच आते हैं, और 1 क्लच में ये 4 अंडे भी देते हैं, 5 भी देते हैं, 7 तक जाते हैं। ठीक, 2 अंडे भी देते हैं, मुख्तलिफ है इनका। ठीक है जी, आगे चल, क्योंकि जानदार चीज़ है, बर्ड्स है, अच्छा, की कुदरत है। तो ये कुछ खुराक पे भी डिपेंड होता है? जी बिल्कुल होता है। यहाँ डेली फ्रूट डालना पड़ता है, डेली फ्रूट ये लेते हैं, सेब होता है, बेर होता है, सीजनल जो फ्रूट आते हैं वो उनको देने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी नस्ल है? ये भी रिंग नेक का पेयर है।
ठीक है, इसकी प्राइस बता दें आप। ये इनमें ब्रीडर पेयर की जो प्राइस है, ब्रीडर जो पेयर मेरे पास है फॉर सेल भी है, इनमें 15,000 पेयर का रेट है। ठीक है, तो ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है? ये 2 साल में तैयार होता है। और ये मैंने आपको रेट बताया ब्रीडर का, ये कंफर्म ब्रीडर है नर मादी। अच्छा ठीक है, ये कंफर्म ब्रीडर है और ब्रीड कर रहा है। 2 साल में इसका ब्रीड होता है और साल में ये 2 क्लच भी दे देते हैं, 1 भी दे देते हैं, 1 भी दे देते हैं, 3 भी, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। ठीक है, कितनी मेहनत तो 1 क्लच में कितने अंडे? एक क्लच में मैंने आपको बताया 2 भी देते हैं, 5 भी देते हैं। कम से कम जो मेरे पास रेशो वाली अंडों की 4 से 5 आई है। ठीक है, वरना 6 तक भी गया हूँ, 7 तक भी गए हम। ठीक, तो इसका जो ऐसे छोटा बच्चा है, मतलब 6 महीने का, तो वो कितने का होता है? इसमें 6 महीने का बच्चा सेल नहीं होता, इसमें बच्चा होता है 20 दिन से लेकर 35 दिन तक, 40 दिन तक बच्चा सेल होता है। ठीक है, 15 दिन का भी सेल हो जाता है, लेने वाले ले जाते हैं। ठीक है, शौकीन भी आ जाते हैं और डीलर भी। ये अभी जो मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ ये सेम ही है? जी बिल्कुल ये सेम है। ठीक है, इससे अलावा कोई? ये इकट्ठे खड़े हैं, वो आप दिखा दीजिएगा। ये आप इस तरह नहीं जाए, यहाँ से दिखा दीजिए, ये सही है। अच्छा, तो ये भी एक ही नस्ल के हैं? हाँ जी, ये भी रिंग नेक के हैं, इनमें फुल भी हैं, कुछ एक पट्टे भी हैं मेरे पास इनमें। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस होती है? फीमेल्स भी हैं इनमें पेयर की? इसमें ये मेरे पास ब्रीडर पेयर लगे नहीं हुए हैं। अच्छा, ये ऐसे ही खड़े हैं। इनका रेट 12,000। ठीक है, 11,000 12,000 है ना। ये भी 2 साल का हो के उसके बाद ब्रीड करते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, ये सारी सेम ही चीज़ें हैं। तो भाई के पास ये वाला भी सेटअप है। यहाँ मेरे ख्याल अंडे दिखा दीजिएगा, अंडे दिखा देते हैं। तो इनका क्या सीन होता है कि ये अंडे पे खुद बैठती है फिर? जी बिल्कुल। मादी। ये देखें, इनके 4 एग आए हुए हैं यहाँ पे इस पेयर के। ठीक है, इधर तो पेयर भी दिखा दीजिएगा। हाँ, पेयर नहीं, ये है, इस पेयर के 4 अंडे आए हुए हैं जी। और ये इसका कितने दिन में तैयार हो जाता है अंडा? बच्चा ये भी तकरीबन 24-25 दिन में इसका बच्चा निकल आता है। ठीक है, ये चीज़ इनके पास अवेलेबल है, अगर आप रब्ता करके लेना चाहें तो ले सकते हैं। फीमेल अंडों पे होगी, अंदर होगी। अच्छा, ये पेयर तैयार है जी, चलो तैयार है। ये रिंग नेक इसका रॉ पैरेट का पेयर है। ये तो ये कौन सा है? ये बोलती है, ये रॉ पैरेट का कश्मीरी। तो ये बोलते हैं? हाँ, ये बोलते नहीं, फीमेल मैंने परचेज़ की थी, ये बोलने वाली है, बोलती है। अच्छा, ठीक है, इसकी क्या प्राइस है जोड़े की? ये मैंने खुद परचेज़ किया था, तकरीबन 35 की मुझे फीमेल पड़ी है। सिर्फ फीमेल? 35 की जी। अच्छा, सिर्फ फीमेल। चलो, इसकी भी फीमेल अंडों पर होगी। ये भी वही है? बाकी जी रात पैरेट की, ये भी वही है। ठीक है, तो इसका जो बच्चा है वो कितने का होता है सेल? 6 महीने का? इनका 6 महीने का सेल नहीं होता, साल का? इनका बच्चा 1 माह का सेल होता है, 15 दिन से लेके 35 दिन का सेल होता है। अच्छा जी, ये महंगाई काफ़ी हुई है पिछले कुछ ईयर से, 6 मंथ से जी। तो जब हम जिस तरह मोरों की फील्ड लेते थे वो पिछले साल 2000 की थी, इस साल 3500 की बोरी है। और इनकी फीड पे भी काफ़ी असर पड़ा है, इस वजह से बस का रेट में काफ़ी जो है ना इजाफा हो गया। मज़ीद इनके अंडे और भी काफ़ी अंडे आए हुए हैं, मैंने भी आपको दिखाए नहीं है। तो ये ब्रीडर बच्चे तैयार निकले है, हुए ये फार सेल हैं या नहीं? हाँ, ये देखिए अभी इसके 5 एग्स हैं, ये तैयार है, सब तैयार है। ये सब जितना भी सेटअप लगा हुआ है ये सब मेरे ब्रीडर पेयर है। इनमें से अगर किसी को चाहिए तो फॉर सेल भी है मेरे पास। ठीक है, चलो इसकी प्राइस बता दें। ये इनका रेट सेम ही है जो मैंने आपको बताया, 15,000 पेयर के। फुल ब्रीडर है, नर मादी कन्फर्म है। ठीक है, तैयार जी। चलेंगे। कई लोग ले जाते हैं मार्केट से, लेते हैं तो वहाँ से जो है ना। अच्छा, इसका अंडा भी सेल होता है? नहीं, इनका अंडा सेल वैसे हमने कभी किया नहीं और नहीं होता है। कुछ शौकीन हज़रात हमसे रब्ता करते हैं जी हमें अंडे दे दें, हम अंडे से बच्चे निकलवाएंगे। पर इसका अगर कोई अंडे ले भी जाए तो बच्चे पालना मुश्किल है, इसका छोटा बच्चा वैसे नहीं पलता। 15 दिन से ऊपर हो बच्चा तो उसे हम तुरंत से पाल सकते हैं। ठीक है, ये भी रॉ पैरेट के अच्छी फीमेल अंदर है, अंडों पे होगी। चलेंगे।
और ये लास्ट में ये भी वही है जो पहले है। ये तैयार ब्रीडर है इनके। इधर भी फीमेल अंदर ही है और ये 5 अंडे दिए हुए हैं। ये पिछले ईयर इसने 3 क्लच दिए थे मेरे पास इस फीमेल ने, ये 6 अंडों तक गई है और 6 के 6 बच्चे निकाले हैं एक पेयर में।